अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्या आपको भी वेन डायग्राम मुश्किल लगती हैं? क्या आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेन डायग्राम को कैसे ड्रॉ करें? वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट क्या है, सबसेट्स क्या हैं, हमने वेन डायग्राम को कैसे ड्रॉ करना है और कैसे इसमें जो है वो हमने एंट्रीज करनी है, किस रीजन को हमने शेड करना है और किस रीजन को हमने ब्लैंक रहने देना है। तो इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिल जाएगा। अगर आज की वीडियो आपने पूरी देख ली, आज का लेक्चर आपने पूरा ले लिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको कभी भी वेन डायग्राम में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी सेट हो जाए आपके पास, किसी भी तरह के सेट्स हों, आप आसानी से उनको, उनका इंटरसेक्शन, उनका यूनियन जो है वो आप वेन डायग्राम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम वेन डायग्राम को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैं आपको। वेन डायग्राम क्या है? फर्स्ट टाइम एन इंग्लिश मैथमेटिशियन, सबसे पहले जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, यानी कि इंग्लिस्तान का, इंग्लैंड का रहने वाला, नाम क्या उसका? जॉन वेन। ठीक है, उसी के नाम से ये डायग्राम जो है वो मंसूब है। ठीक है, जॉन वेन ने जो है वो वेन डायग्राम्स को इंट्रोड्यूस करवाया और सबसे पहले इसी ने वेन डायग्राम को यूज़ किया सेट्स के सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोरियली। ठीक है, in Venn diagram, a universal set is usually represented by a rectangle. सबसे पहले हम जब बात करते हैं वेन डायग्राम की, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल शेप में एक जो है वो रेक्टेंगल आ जाता है, एक बॉक्स। ठीक है, रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील की शक्ल में। ठीक है, तो मुस्ततील की शक्ल में ये देखें, ये हमारे पास एक बॉक्स है। ठीक है, ये वाला एक बॉक्स है, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये किसको शो करता है? यूनिवर्सल सेट को। और उसके बाद इसके अंदर हम जो सर्कल्स में लिखते हैं, यानी कि जो सेट्स हम सर्कल्स में लिखते हैं, एंड इट्स सब सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोज्ड फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल। और इसके जो सबसेट होते हैं, सबसेट जो है, जब हम सबसेट की बात करते हैं, अब देखें यहाँ पर, अगर देखें ए के एलिमेंट्स हैं 1, 5 एंड 9। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यू में मौजूद हैं। ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यू में मौजूद हैं, तो ए जो है वो यू का सबसेट है। ठीक है, यानी कि इसका तहती सेट है। तो बात हो रही थी वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम में हमारे पास जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारा रेक्टेंगल शेप। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगल है, इसको हम यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और सेट ए, बी या सी जो भी हैं उनको हम सर्कल से शो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो एक वेन डायग्राम है। ठीक है, ये एक जो है वो सेट की है। इसी तरह 2 सेट भी हो सकते हैं, 3 भी सेट हो सकते हैं, तो उनको हम सर्कल से शो करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, जब भी हम वेन डायग्राम की बात करेंगे तो उसमें हमें 2 तरह के जो सेट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक डिसजॉइंट सेट्स हैं और एक ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स जो हैं ऐसे सेट्स होते हैं, इफ सेट्स ए एंड बी, अगर आपके पास कोई से 2 सेट हैं ए और बी, हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, उनमें कोई एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, देन सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स। तो हम सेट ए और सेट बी को क्या कहेंगे कि वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, कोई से 2 सेट्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ए और बी ही हों, सेट्स के कोई भी नाम हो सकते हैं। तो कोई से 2 सेट्स, अगर उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, सेट ए है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, और सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब देखें इनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम कहेंगे सेट ए और सेट बी क्या हैं? डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, इफ सेट ए एंड सेट बी हैव एट लीस्ट 1 एलिमेंट इन कॉमन। अगर आपके पास कोई से 2 सेट्स हैं ए और बी, उनमें कम से कम एक एलिमेंट, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक एलिमेंट भी अगर उनका कॉमन है, तो हम उन दोनों सेट्स को क्या कहेंगे? देन सेट ए एंड सेट बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। तो फिर हम सेट ए और सेट बी को क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग सेट्स कहेंगे। ठीक है, यानी कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। अब यहाँ पे देखें, सेट ए है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं 1, 5, 10, 15, 20। सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास 5, 7,
10, 11, 13, 15, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 15 कॉमन आ रहा है। तो हम कहेंगे कि सेट ए और सेट बी जो हैं ये कौन से सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ओवरलैपिंग सेट्स को लेके वेन डायग्राम्स के हिसाब से हम ये जो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी जो है इनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, वेन डायग्राम के जरिए। ठीक हो गया। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन और इंटरसेक्शन को हम जो है वो बयान करेंगे ऑफ 2 and 3 ओवरलैपिंग सेट्स। यहाँ पे अब हम बात करेंगे ओवरलैपिंग सेट्स की, ठीक है, ऐसे सेट्स जिनमें एलिमेंट्स कॉमन है, ठीक है। 2 पहले हम जो 2 सेट्स हैं उनकी बात करेंगे और उसके बाद हम 3 सेट्स का जो है जो कि ओवरलैप कर रहे होंगे एक दूसरे से उनको हम शो करेंगे, उनका सोल्यूशन हम शो करेंगे वेन डायग्राम के जरिए। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास है ए यूनियन बी। तो ये पहला पार्ट है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स देख लें ज़रा, ए बी सी डी एंड ई। ए के हमारे पास एलिमेंट्स हैं सेट ए के, ए बी सी डी और ई। उसके बाद सेट बी है हमारे पास, इसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये हमारे पास वॉवल्स हैं। तो अब यहाँ पे देखें, इनका अगर हम यूनियन लें, यूनियन का क्या मतलब है, यूनियन कहते हैं इकट्ठा करने को, ठीक है, यूनियन कहते हैं इकट्ठा लिखने को, इकट्ठा करने को। तो आपने यूनियन स्ट्रेंथ तो स्टोरी पढ़ी होगी, सुनी भी होगी। तो उसी तरह उसमें हमें क्या सबक दिया गया था कि आपने इकट्ठे रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूनियन में क्या करते हैं, हम इकट्ठे करते हैं इन सारे एलिमेंट्स को। सिर्फ आपने करना क्या है, रिपीट नहीं होना चाहिए। ये देखें, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, तो हमने इनको रिपीट नहीं करना, हम 1 टाइम ही लिखेंगे, ठीक है। चाहे जितनी दफ़ा मर्जी आ जाए। वैसे सेट्स में रिपीट यानी कि एक ही सेट में कोई एक एलिमेंट बार बार रिपीट नहीं होता। अगर रिपीट होगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर आप ए को 2 टाइम्स यहाँ पे लिख देते हैं तो आपका सेट जो है वो सेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरेगा, ठीक है। तो अब ये देखें, यहाँ पे हमने क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है और ए यूनियन बी में हम सेट ए और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे, लेकिन कोई एलिमेंट हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए, आ जाएगा हमारे पास ए, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास बी, ठीक है, सी है वो लिख लें, सी आ गया, डी लिख लें, उसके बाद ई है। ये देखें, ई यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, लेकिन हम एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। ये ई लिख लिया। अब सेट ए के एलिमेंट्स मुकम्मल हो गए। अब यहाँ पे सेट बी के एलिमेंट्स हैं आई ओ यू, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, आई ओ यू, ठीक है। ये हमारे जो हैं वो ए यूनियन बी आ गया, ठीक है। अब हमने ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम के ज़रिए, ठीक है। आपने यहाँ पे एलिमेंट्स देख लें, एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास सारे ही हैं, ए बी सी डी ई आई ओ यू, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा और आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कौन कौन से एलिमेंट्स हो रहे हैं। ये देखें, ए है, ठीक है, और ई है, ये दोनों इनमें से कॉमन है। तो जो कॉमन है उनको आपने कॉमन रीजन में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये ए है और ये ई है, 2 एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों एलिमेंट्स को हमने लिखना है इंटरसेक्ट करने वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। चलें वेन डायग्राम देखते हैं इसकी। अब जो सेट था हमारे पास ए यूनियन बी, उसके एलिमेंट कौन कौन से थे, ए बी सी डी ई आई ओ यू। मैंने आपको बताया था कि सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कौन से हैं, ए एंड ई, ठीक है। तो उनको आपने कहाँ पे लिखना है, ये इनका कॉमन रीजन है, ठीक है। ये जो है जहाँ पे ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ पे आपने लिखना है ए और ई को, ठीक है, ए और ई यहाँ पे आगे। उसके बाद अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो ए और ई के अलावा ए के एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं, यानी कि बी आएगा, यहाँ पे सी आएगा और डी आएगा, ठीक है। ए के जो एलिमेंट्स ए और बी के कॉमन थे वो हमने लिख दिए यहाँ पे ओवरलैपिंग रीजन में, ठीक है, जो इन दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ए के जो बाकी एलिमेंट थे वो हमने ए के सर्कल में लिख लिए, एक ए साइड पे, ठीक है। और बी के जो बाकी एलिमेंट थे ए और ई के अलावा वो कौन कौन से हैं, आई है, ठीक है, ओ और यू, इनको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हमने निकालना क्या था, ए यूनियन बी।
अब आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अक्सर बच्चे यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि यार अब हम जो है वो शेड कहाँ पे करें, ठीक है, यानी कि शेडेड एरिया हमारा कौन सा होगा। तो बेटे देखें, बहुत आसान सी इसमें जो है वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब आपने देखना है कि आपका जो आंसर आया वो क्या है, उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ABCDEIOU। इसका मतलब है जब आपने शेड करना है तो इन सारे एलिमेंट्स को आपने कवर करना है, ठीक है। इन सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, आपने कवर करना है। आपने अपने आंसर पे फोकस करना है। जो आपने आंसर लिए ना उस पर आपने फोकस करना है कि उसके एलिमेंट्स, आपका जो सेट आया है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ABCDEIOU यानी कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं वो आंसर में मौजूद हैं, ठीक है। इसका मतलब है हम इस सब को जो है वो क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। आपने, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने आंसर पे फोकस करना है। आपने देखना है कि जो आपका सेट आया है, सॉल्यूशन सेट, यानी कि जो आपका आखिरी सेट आया है उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जहाँ जितने एलिमेंट्स उसके बन रहे होंगे, अब जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमने इन दोनों सर्कल्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबको आपने कर देना है शेड। तो ये हमारा आ जाएगा यूनियन, ठीक है। दो सेट्स का क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा हमारे पास। समझ आ रही है ना बात की। आपने करना क्या है, एलिमेंट्स को देखना है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, आप कहाँ कहाँ पे लिखे हैं। अगर दोनों सर्कल्स में हैं तो आपने उस दोनों सर्कल्स को आपने कर देना है शेड कर दें, या वैसे जो है अगर आप चाहें तो लाइंस के ज़रिए भी इनको शो किया जा सकता है, ठीक है। एक की आप कर लें हॉरिजॉन्टल लाइन और एक की कर लें आप वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब ये हमने जो है वो कर दिया इसको शेड। तो इसका मतलब है ये जितना भी रीजन है ये सारा हमारा जो है वो आंसर में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये यूज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर ना लिखना चाहें तो फिर भी कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी हमारा जो है वो यूनिवर्सल सेट से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि अभी हम उसको जो है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा इसका आ गया सोल्यूशन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने अपने आंसर पे फोकस करना है। जो जो एलिमेंट जहाँ जहाँ पे होंगे आपने उनको जो है वो क्या कर देना है, शेड कर देना है, ठीक है। ये आ गया हमारा A यूनियन B का सोल्यूशन वेन डायग्राम के जरिए। अब हमने देखना है A इंटरसेक्शन B, यानी कि A का B। आपको पता है इंटरसेक्शन में हम क्या देखते हैं, कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। A के एलिमेंट्स लिख लें पहले। A के एलिमेंट्स हमारे पास A, B, C, D और E, ठीक है। इंटरसेक्शन B को देखें, B के एलिमेंट क्या हैं आपके पास, A, E, I, O और U, ठीक है। ये आ गया आपके पास B के एलिमेंट। तो अब हमने देखना है इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, इनके कॉमन कौन से हैं। तो बिल्कुल चूंकि हमारे पास ये सेट्स वही पुराने हैं तो इनमें दो ही कॉमन आएंगे, ठीक है। कौन कौन से, एक तो ये A है, ठीक है, मौजूद है दोनों में, और उसके बाद E है, ठीक है। ये दो एलिमेंट जो हैं वो दोनों में कॉमन है। तो यही हमारा जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा और इसी को हम वेन डायग्राम में शेड करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन क्या आया हमारा, A एंड E, ठीक है। तो ये हमने आंसर हमारा ये आ गया। अब हमने शेड किसको करना है, जहां पे ये दोनों एलिमेंट्स लिखे होंगे उस एरिया को हमने शेड करना है, ठीक है। आपका जो फाइनल सेट आएगा ना उसको आपने शेड करना है, ठीक है। चलें इसको वेन डायग्राम में देखते हैं। अब ये देखें हमारा आंसर क्या था, A एंड E, ठीक है। अब A एंड E यानी कि इन दोनों के कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है, ठीक है। तो इस रीजन में हमने लिखना है A और E को, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स भी आपने लिखने हैं, ये नहीं कि बाकी आपने छोड़ देने हैं, ठीक है। यहाँ पे A के एलिमेंट्स हैं B, C और D, ठीक है। और B के एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, A और E हमने लिख लिए हैं दोनों के कॉमन, बाकी रह गए I, O और U, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपका आंसर क्या आया है, A और E कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये यहाँ पे कॉमन रीजन में, ठीक है। तो इसको बस आपने कर देना शेड, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने शेड कर दिया। तो ये बेटे हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने आंसर पे फोकस करना है। आपका जो सोल्यूशन आएगा, जो आपने सेट निकाला होगा
उसी इलाके को, उसी रीजन को आपने सिर्फ शेड करना है, ठीक है, बाकी को आपने वैसे ही छोड़ देना है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम के ज़रिए उसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 सेट्स पे मुश्तमिल हमने काम कर लिया। अब हम बात करेंगे 3 सेट्स की, ठीक है। 3 सेट्स हैं हमारे पास, यानी कि 3-3 सेट्स के हिसाब से यहाँ पे वैसे हमें 4 सेट्स दिए गए हैं, तो इनको हमने जो है वो उसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। सेट ए के वही एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी ई, ठीक है। जब हम बी सेट की बात करेंगे ए ई आई और यू, सी की बात करें इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं बी ई ओ क्यू, और सेट डी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं सी एंड डी, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हमने करना है सॉल्व, वेन डायग्राम के जरिए हमने रिप्रेजेंट भी करना है। पहला पार्ट है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, यानी कि यूनियन ऑफ सेट ए विद द यूनियन ऑफ सेट्स बी एंड सी, ठीक है। इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास यूनियन ऑफ बी विद द यूनियन ऑफ सेट्स डी एंड ए, ठीक है। ये हमारा सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ डी विद द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, और फोर्थ पार्ट में हमारे पास यूनियन ऑफ ए विद द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बी एंड सी, और फिफ्थ पार्ट में हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए विद द यूनियन ऑफ सेट्स बी एंड सी, ठीक है। ये हमारे 5 पार्ट्स हैं, इनको हमने जो है वो सॉल्व करना है और वेन डायग्राम के ज़रिए हमने इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट था हमारे पास यूनियन ऑफ सेट ए विद द यूनियन ऑफ सेट्स बी एंड सी, तो इसमें हमने सबसे पहले बी यूनियन सी को सॉल्व करना है, ठीक है। जो ब्रैकेट में हमारे पास है ऑपरेशन, उसको हमने सबसे पहले करना है, उसके बाद हम जो है वो इस सेट का यूनियन लेंगे सेट ए के साथ, ठीक है। तो बी यूनियन सी है, पहले हम लिखेंगे बी के एलिमेंट्स। बी के एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। उसके बाद यहाँ पे हम यूनियन का साइन यानी कि कैपिटल यू लिखेंगे, और सी के एलिमेंट्स हमारे पास बी ई ओ क्यू, ठीक है, बी ई ओ क्यू, ठीक है। ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए सी के। अब इनका यूनियन लेंगे, यानी कि हमने इन सबको क्या कर देना है, इकट्ठा कर देना है, इकट्ठा लिख देंगे, ठीक है। बी यूनियन सी, इसमें देखें सबसे पहले ए आ जाएगा, उसके बाद ये बी आ जाएगा, तरतीब से लिख लें, ठीक है। सी यहाँ पे मौजूद नहीं है, सी हम नहीं लिखेंगे, डी भी मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके बाद ई है हमारे पास, ई लिख लें। उसके बाद ये देखें आई की बारी आएगी, ओ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्यू आ जाएगा, और लास्ट पे हम लिख लेंगे यू को, ठीक है। ये हमारा आ गया बी यूनियन सी, ठीक है। क्या आ गया, बी यूनियन सी। तो अब हमने ये निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इसका, इस सेट का और सेट ए का हमने लेना है यूनियन, ठीक है। सेट ए हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं सेट ए के, वो हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है, ए बी सी डी और ई। तो सेट ए लिखें, सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक हो गया। यूनियन, अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास ए बी ई, ए बी ई आई ओ क्यू, उसके बाद आ जाएगा यू, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास इनका यूनियन, ठीक है। तो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास जो सेट आएगा वो क्या आएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास ए यूनियन, यूनियन ऑफ सेट ए विद द यूनियन ऑफ सेट्स बी एंड सी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आ जाएंगे ए बी सी आएगा, डी आएगा, ई है, एफ मौजूद नहीं है, यानी कि ई के बाद हम लिखेंगे आई ओ क्यू यू, ठीक है, आई ओ क्यू और यू। अब देखें यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है वहाँ पे उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई आई ओ क्यू यू, ठीक हो गया।
अब सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने देखना है कि जो हमने यूनियन लिया है वो किन दो सेट्स का लिया है। किन दो सेट्स का लिया है हमने, बी और सी का, ऐसे ही है ना, बी और सी का हमने लिया है यूनियन। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे बी और सी के हम कॉमन एलिमेंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे ई नज़र आ रहा है दोनों में, ठीक है, ओ नज़र आ रहा है दोनों में, ठीक है ना। ई और ओ जो है ये दोनों में मौजूद है, ये देखें, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये ई है, यहाँ पे भी ई मौजूद है, ये ओ है और यहाँ पे भी ओ मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब है बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, ई और ओ। तो कॉमन एलिमेंट्स को लिख लें। ये हमारे पास जो है बी ये वाला इसका सर्कल है और सी ये वाला, यानी कि बी और सी का जो कॉमन रीजन है वो ये वाला है। ठीक है, ये हमारे पास बी और सी का कॉमन रीजन आ रहा है और इसमें हमने लिख देने हैं ई और ओ, ये दो एलिमेंट्स हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ चलें, मैं आपको साथ साथ ये कर देता हूँ। हमने किया है अभी क्या काम, बी यूनियन सी। ठीक है, बी और सी को हम कर लेते हैं यहाँ पे कलर रेड में। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमारे पास बी है ना, बी और सी के सर्कल जो हैं इनको हम कर लेते हैं रेड में। अगर आप चाहें तो पहले से कलर कर लें, ठीक है, या अगर आप एलिमेंट्स लिख के करना चाहते हैं तो आप लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया इसको इस तरह से, ये शेड कर लें इसको बी और सी को, क्योंकि हमने पहले क्या किया है, बी और सी का यूनियन लिया। ठीक है, ये इस तरह हमने कर लिया शेड इसको। एलिमेंट्स इनके देख लें, बी और सी के, ई और ओ जो है ये कॉमन थे, वो हमने लिख लिए। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से एलिमेंट बच गए हैं, ए बी आई क्यू यू। ठीक है, ये एलिमेंट बच गए हैं। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो बी में हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए आई यू। ठीक है, वो लिख लें यहाँ पे ए आई यू। ठीक है, ए आई और यू, ये एलिमेंट्स आ गए हमारे पास बी में। और सी में हमारे पास दो ही एलिमेंट बचे हैं, कौन कौन से, बी और क्यू, ये हम लिख लेंगे सी में। ठीक है, बी एंड क्यू, ये हमने लिख लिए। ये हमारे पास जो अभी जो रेड कलर में जो एरिया आ रहा है ये कौन सा है, बी यूनियन सी। ठीक है, कौन सा है, बी यूनियन सी। अब उसके बाद यहाँ पे ए के एलिमेंट्स देखें, क्या ए के कोई कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। ए के एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। चलें यहाँ पे लिख लेते हैं एक दफ़ा। सेट ए हमारे पास है, इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से थे, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, अब अगर हम सेट ए का और सेट बी का आपस में कंपैरिजन करें तो क्या हमें कोई एलिमेंट्स नज़र आते हैं जो कि इनमें कॉमन है। ये देखें, सेट ए में हमारे पास जो है वो ए मौजूद है। ठीक है, स्मॉल ए, तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा सेट ए और बी का। ये हमारे पास ए सर्कल है और ये सेट सर्कल बी है। ठीक है, यहाँ पे ये हमने लिख देना यहाँ पे कॉमन, लेकिन यहाँ पे हम पहले लिख चुके हैं, ये यहाँ पे नहीं आएगा, इसको हम लिखेंगे कॉमन में। ठीक है, सेट ए और सेट बी का जो कॉमन है वो ए है। ठीक है, उसके बाद सेट बी में ई मौजूद है, ऐसा ही है ना, सेट बी में ई मौजूद है आपके पास और सेट ए में भी ई मौजूद है, तो इसलिए हम ई को यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों के कॉमन रीजन में भी हमारे पास ए और ई आएगा। ठीक हो गया, ये हमने लिख लिए ए और ई को यहाँ पे, ये दो ही कॉमन आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सेट ए और सेट बी में दो कॉमन है हमारे पास। तो अब जो बाकी एलिमेंट बचे हैं ए और ई के अलावा वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, वो हम ए और ई के अलावा हमारे पास जो बाकी एलिमेंट बचे हैं, ये देखें, ए भी हमने लिख लिया है और ई भी लिख लिया है, ये सॉरी ये सी था। ठीक है, ये दोनों लिख लिए हमने कॉमन में। अब हमारे पास बी सी और डी, बी सी और डी जो हैं ये बचे हैं सर्कल ए के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें,
ये आ गया हमारे पास सर्कल ए, ठीक है। तो इसका हमने जो रीजन है सर्कल ए का, अभी हमने निकाला यूनियन। यूनियन में हमने इन सब को लेना है। तो अब यहाँ पे हम करते हैं इसको कलर, कोई और कलर जो है वो ले लेते हैं और इसको करते हैं शेड थोड़ा सा। अब चूंकि हमारे पास ये जो यूनियन है, जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो क्या है, यूनियन। और यूनियन में हमारे पास जो एलिमेंट्स आए थे वो कौन कौन से आए थे, ये देखें, ए बी सी डी ई आई ओ क्यू यू। तो जहाँ जहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं उस सारे इलाके को हम शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें ए बी, यानी कि सारे एलिमेंट्स हमने इन तीनों सर्कल्स में लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है तीनों ही सर्कल जो हैं वो हमारे शेड होंगे, ठीक है। तीनों सर्कल हमारे क्या होंगे, शेड होंगे। तो यही हमारा जो है वो वेन डायग्राम बन जाएगी इस सॉल्यूशन की, ठीक है। यूनियन में आपने सारे जितना भी आपके पास एरिया है सर्कल्स का उस सब को आपने शेड कर देना है, किसमें, यूनियन में, ठीक है। इंटरसेक्शन में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इंटरसेक्शन में हम उसी जगह को शेड करेंगे जहाँ पे हमारा सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी जो है वो वेन डायग्राम हो गई फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब सेकेंड पार्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट बी विद द यूनियन ऑफ सेट्स डी एंड ए, ठीक है। यानी कि पहले हम क्या करेंगे, डी और ए का यूनियन निकालेंगे, उसके बाद ये जो सेट आएगा हमारे पास उसका हम यूनियन निकालेंगे सेट बी के साथ, ठीक है। तो सेट डी है हमारे पास, डी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं सी एंड डी, ठीक है। दो ही एलिमेंट्स हैं सेट के, सी एंड डी। यूनियन सेट ए के एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ये हमारे पास आगे एलिमेंट्स किसके, सेट ए के। अब इन दोनों का हम ले लेंगे यूनियन। यूनियन में हमने क्या करना है, इन तमाम एलिमेंट को एक ही सेट में लिख देना है, ठीक है। ए बी, अब ये देखें यहाँ पे भी सी मौजूद है, यहाँ पे भी सी मौजूद है, दोनों में डी भी मौजूद है। तो हम इनको जो है वो वन टाइम ही लिखेंगे, वन टाइम सी को लिखेंगे और वन टाइम ही हम डी को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ई, ठीक है। ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया यूनियन इन दोनों सेट्स का। कौन कौन से, सेट डी और सेट ए का, ठीक हो गया। अब हम इस सेट का सेट ए के साथ लेंगे यूनियन, सॉरी सेट बी के साथ, ठीक है। यानी कि डी यूनियन ए का हम यूनियन लेंगे सेट बी के साथ, ठीक है। तो सेट बी के हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं वोवल्स, यानी कि ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी यूनियन ए, हमारे पास जो सेट आया है वो है ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पहला सेट, यानी कि डी यूनियन ए, और इसका यूनियन लेंगे हम सेट बी के साथ। सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास ए ई आई ओ एंड यू, ठीक है। ये हमारे पास आगे सेट बी के एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो सेट ले लेना है वो आ जाएगा हमारे पास कौन सा सेट, डी यूनियन ए, और इन दोनों सेट का जो यूनियन है उसका हम यूनियन लेंगे किसके साथ, सेट बी के साथ, ठीक है। तो इनको हमने क्या करना है, इन तमाम एलिमेंट्स को हमने एक ही सेट में अरेंज कर देना है, ठीक है। ये आ जाएगा ए हमारे पास, ये देखें यहाँ पे भी ए मौजूद है, यहाँ पे भी। तो इनमें से आपने एक ही ए, यानी कि ए को आपने वन टाइम ही लिखना है। उसके बाद बी आ जाएगा सी डी ई आई ओ यू, ठीक है। ए बी सी डी आई ओ एंड यू। तो ये हमने तमाम एलिमेंट्स लिख लिए, ठीक है। अब ज़रा देखें सेट ए और बी के, अभी हमने जो काम किया है वो किया है, हमने क्या किया है, डी और ए का हमने यूनियन लिया है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इनके हम एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। यानी कि ए और बी और सी के, सॉरी डी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सेट ए के और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, सेट ए के और सेट बी के, इसमें ए कॉमन आ रहा है, ठीक है।
ये हमारे पास सेट ए है। सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, और सेट बी के हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। तो इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ए और ई जो है ये कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। सेट ए में हमारे पास ए है और सेट बी में हमारे पास ए है, ये कॉमन आ गया ए और बी का, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लें ए और साथ ई भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ई भी दोनों में मौजूद है, यहाँ पे भी ई मौजूद है और सेट ए में भी ई मौजूद है, ठीक है। तो ई हमने ए और बी का कॉमन लिख लिया, ठीक है। ए और बी में, ए और ई में हमने कॉमन लिख लिए कौन, सेट ए और सेट बी के हमने कॉमन लिखे ए और ई, ठीक है। उसके बाद बी और डी के कॉमन देख लें, यानी कि सेट बी में और सेट डी में कौन से कॉमन है। यहाँ पे हमारे पास हैं ए ई आई ओ यू, और सेट डी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हैं सी और डी, ठीक है, सी और डी। इसका मतलब है कि सेट डी और सेट बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो रीजन है हमारा, इनमें कोई भी एलिमेंट हम इस रीजन में नहीं लिखेंगे क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेट ए और डी के एलिमेंट जो हैं वो कॉमन वो लिखें, सेट ए और सेट डी के। अब देखें यहाँ पे डी मौजूद है, यहाँ पे भी डी मौजूद है, यहाँ पे सी मौजूद है, यहाँ पे भी सी मौजूद है, ठीक है। इसका मतलब है सेट ए और सेट डी का जो कॉमन रीजन है, यानी कि ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ पे दो एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से, सी और डी, ये हमने लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। उनके अलावा अब यहाँ पे हम ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, हमने ए और ई को लिख लिया ना, तो ए और ई के अलावा हमारे पास क्या बचा, बी, सी और डी, ये हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, सेट ए में। और सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से बचे हैं, ए और ई के अलावा, वो हैं आई, ओ और यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखें बी और डी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये देखें ए और डी में हमारे पास कॉमन थे सी और डी, ठीक है, सी और डी कॉमन थे। अब डी के यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं बचा, यानी कि यहाँ पे हमने, क्योंकि डी के हमारे पास दो ही एलिमेंट थे वो हमने लिख लिए हैं यहाँ पे कॉमन रीजन में ए और डी के, तो अब ये जो रीजन है ये इसी तरह ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे जो एलिमेंट बने हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो क्या है, ए बी सी डी आई ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ए बी सी डी आई ओ यू, तो ये जो रीजन है इसको हम कर देंगे शेड, बाकी को हम अनशेडेड ही रहने देंगे, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, पहले हमने करना है डी यूनियन ए को, डी यूनियन ए जो है, यानी कि ये हमारे पास डी का इलाका था, ठीक है, और ये था हमारे पास ए का इलाका, डी यूनियन ए, इसको हम कर लेंगे पहले शेड और उसके बाद हम करेंगे बाकी इलाके को शेड, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये डी और ए का जो एरिया है, जो रीजन है, इसको हम कर लेंगे शेड, ठीक हो गया। अगर आप चाहें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप दोनों तरह से कर सकते हैं, शेड कर लें या आप लाइंस लगा लें, ठीक है। लाइंस कौन सी, ये देखें ज़रा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपने करना है ए और डी का आपने यूनियन लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाली इस तरह की लाइंस लगा लेंगे, ठीक है। और अगर जब आपने बी को साथ मिलाने हैं तो हम ये वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे, तो इस तरह से हमारे स्क्वायर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जो इनका यूनियन होगा, यानी कि इन तीनों का जो इलाका मिल रहा होगा, जो रीजन मिल रहा होगा, वहाँ पर इस तरह की शेप आ जाएगी, ठीक है। या आप शेड कर लें, कलर कर लें, या आप जो है वो इस तरह से स्क्वायर्स बना लें, डिब्बे बना लें, ठीक है। तो ये हमने ए और डी का जो यूनियन था इसको हमने कर लिया शेड। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास बी भी साथ है तो बी को भी हमने करना है शेड, ठीक है। अब ये जो रीजन है आई ओ यू का, ये रह के यहाँ पे, तो इसको भी हमने कर लेना है शेड, ठीक है, यानी कि बी वाला जो रीजन है इसको भी हम करेंगे शेड।
तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने वेन डायग्राम के ज़रिए यूनियन ऑफ सेट बी विद द यूनियन ऑफ सेट्स डी एंड यू, ये हमने इसको जो है वो वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गई, ये देखिए हमने सी और डी को लिखा हुआ है पहले से ही, यानी कि ए और डी का जो कॉमन रीजन था वहाँ पे हमने सी और डी को लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर जो है वो सी और डी को नहीं लिखना। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपने इसको जो है वो करेक्ट कर लेना है। ये देखें सी और डी को हमने पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ था, तो दोबारा जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट सॉल्व। हमारे पास यहाँ पे देखें इंटरसेक्शन ऑफ डी विद द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी, तो ये हमने जो है इसको इसका सोल्यूशन भी लेना है और हमने रिप्रेजेंट करना है इसको वेन डायग्राम में। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम पहले लिखते हैं ए के एलिमेंट्स। ठीक है, ए के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, ए बी सी डी एंड ई। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वो आ जाएंगे ए के एलिमेंट्स। ठीक है, अब इंटरसेक्शन लेंगे बी के साथ, तो बी के एलिमेंट्स हमारे पास ए ई आई ओ एंड यू। ठीक हो गया, ये हमारे पास आगे ए और बी के एलिमेंट्स। अब हमने देखना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए है, ठीक है, और यहाँ पे भी ए है, तो ये कॉमन आ गया। ठीक है, ए कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है। ठीक है, यानी कि ये दो एलिमेंट जो हैं ए और ई, ये हमारे पास कॉमन आ गए। इनके अलावा और कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है इन दोनों में। ठीक है, ए एंड ई, ये आ गया हमारे पास सोल्यूशन ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद डी हमारे पास एक सेट है, डी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, दो एलिमेंट्स हमारे पास डी सेट में, कौन कौन से, सी एंड डी। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है वो दो एलिमेंट्स आ गए डी के। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का हमने लेना है इंटरसेक्शन। ठीक है, ये हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी और डी है ना, इन दोनों सेट्स का हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो डी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, सी एंड डी, ये आ गया सी और ये आ गया डी। ठीक है, इंटरसेक्शन बी, इसके एलिमेंट्स हमारे पास ए एंड ई। ठीक है, ए एंड ई। अब यहाँ पे देखें, आप खुद ही देखें कि क्या ये दोनों जो सेट्स हैं इनमें कोई भी एलिमेंट आपको कॉमन नज़र आ रहा है, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये सी डी है और ये ए ई है। इसका मतलब है हमारे पास ये जो आ रहा है इंटरसेक्शन ऑफ डी विद द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, ये आएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, डी इंटरसेक्शन विद इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी। ठीक है, ये क्या आएगा, ये एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि एक दूसरे से मैच करता हो, कॉमन आ रहा हो। ठीक है, तो इन दोनों तरीक़ों से आप एम्प्टी सेट को डिनोट कर सकते हैं। अब ये देखें, इसकी वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। ए और बी जो हैं ये तो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए और बी के कॉमन हमने देखे थे, कौन से आ रहे हैं, ए और ई। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी के कॉमन थे। उसके अलावा हमारे पास जो ए के एलिमेंट्स थे, ये आपके पास सेट ए है, ठीक है, ये सेट बी है और ये सेट डी है। ठीक है, ये जो सर्कल है ये डी के। आपने क्या करना है, ए और बी को आप इंटरसेक्ट करें, लेकिन डी को आपने अलग से लिखना है। ठीक है, डी जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है और डी का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आ रहा है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन और डी का इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। इसलिए आपने डी का जो सर्कल है इसको अलग से रखना है। ठीक है, और डी को आपने शेड भी नहीं करना। ठीक है, डी को आपने शेड नहीं करना। अगर आप चाहें तो ए और बी को आप शेड कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये आ जाएगा हमारे पास ए इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ए के एलिमेंट्स कौन से बच गए हैं, बी सी और डी। ठीक है, बी सी और डी। और उसके बाद बी के एलिमेंट्स कौन कौन से बच गए हैं, हमारे पास ए और ई कॉमन आए, तो आई
ओ और यू यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे बी के, और डी के अगर हम एलिमेंट्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सी और डी आ जाएंगे। लेकिन ये देखें यहाँ पर जो है ये दोनों, इन दोनों का हम शेड कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा शेडेड एरिया आ सकता है, लेकिन डी के साथ जो है वो इनका कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों का और डी का जो इंटरसेक्शन था वो क्या था, एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड पार्ट जो है उसको आपने उसको इस तरह से वेन डायग्राम में शो करना है, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट अब सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट ए विद द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बी एंड सी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। बी के एलिमेंट्स वही हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हमारे पास क्या थे, बी, ई, ओ, क्यू, ये चार एलिमेंट्स हमारे पास जो हैं वो किसके हैं, सेट सी के, ठीक है। तो इनमें इन देखें कॉमन कौन से आ रहे हैं, सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पे देखें ए है, ए मौजूद नहीं है, ई जो है वो यहाँ पे, इधर भी ई मौजूद है, यहाँ पे भी ई मौजूद है, ठीक है। ई आ गया पहला कॉमन। उसके बाद देखें यहाँ पे ओ है और यहाँ पे भी ओ मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया ओ कॉमन, ठीक है। यानी कि बी और सी का जो इंटरसेक्शन है उसके एलिमेंट्स हमारे पास आ गए ई एंड ओ। अब इस सेट का हमने इंटरसेक्शन यूनियन लेना है, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन लेना है ए के साथ। सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं ए, बी, सी, डी एंड ई। यूनियन, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं दो, ई और ओ, ठीक है। इनको हमने, अब इन दोनों का हमने इकट्ठा कर देना, यानी कि इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इकट्ठा कर देंगे, तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो बनेगा ए, बी, सी, डी, ई एंड ओ, ठीक है। अब इस सेट को, ये एलिमेंट जहाँ जहाँ पे लिखे होंगे उस रीजन को हमने कर देना शेड, तो वो हमारा जो है वो वेन डायग्राम के जरिए आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि जो शेडेड एरिया होगा वो हमारा आंसर होगा। अब फिर से हम देखते हैं इनके कॉमन एलिमेंट्स, वही हमारे पास जो पुराने एलिमेंट्स थे, यानी कि ए और बी के, ठीक है। चलें पहले हम लिख लेते हैं बी और सी के। ये देखें, ये बी इंटरसेक्शन सी है, ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इनमें कॉमन देखें कौन कौन से हैं, ई और यू, सॉरी ई और ओ, ये हमने लिए हैं कॉमन किसमें, बी और सी में। तो बी और सी का जो कॉमन रीजन है वो आ जाएगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। ये जो है बी और सी का कॉमन रीजन है, इसमें एलिमेंट्स हैं ई और ओ, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, बी और सी के कॉमन लिख लिए। अब ए और बी के कॉमन देख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास सेट है ए, ठीक है। इसमें देखें ए, बी, सी, डी और ई। यहाँ पे ए और ई, और यहाँ पे जो है वो ए और ई, ठीक है। यानी कि सेट ए और बी में जो कॉमन आएंगे वो कौन से एलिमेंट्स हैं, ए एंड ई। तो यहाँ पे लिख लें ए एंड ई। उसके बाद ए और सी में देख लें, ए और सी में कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं वो देख लें ज़रा। ए के एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, ई, और सी के एलिमेंट्स हैं बी, ई, ओ, क्यू। इसका मतलब है सिर्फ ई, यहाँ पे ई है और यहाँ पे भी ई है, और उसके बाद बी, इधर भी बी, यानी कि बी और ई जो हैं ए और सी में कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, बी एंड ई। अब इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो आप सारे लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने ए के लिए और बी के लिए ए और ई लिख लिया, ठीक है। ए के एलिमेंट्स अब हमारे पास बाकी क्या बचे हैं, बी, सी और डी, सॉरी ये बी लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे जो है वो लिख लिया बी, तो बी को रहने दें, बी यहाँ पे लिख लिया। तो उसके बाद बी के एलिमेंट्स हमारे पास जो बाकी बचे हैं वो कौन कौन से हैं, ई और ओ के अलावा, ए, ई, ओ, यानी कि ए, ई और ओ के अलावा हमारे पास कौन से बचे हैं बी के एलिमेंट्स, वो हैं आई और यू, ठीक है। आई एंड यू वो हमने यहाँ पे लिख लिए। बाकी ये देखें ए, ई, आई
ओ यू, ये बी के एलिमेंट पूरे हो गए, ठीक है। ए बी सी डी ई, ये ए के एलिमेंट्स पूरे हो गए। अब हमने लिखना है सी के एलिमेंट्स। सी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से थे? सी के एलिमेंट्स हमारे पास बी ई ओ क्यू, ठीक है। ये देखें, बी ई ओ और यहाँ पे लिखते हैं क्यू, क्योंकि क्यू जो है वो कॉमन नहीं है, तो अब हमने इनको लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमने लेना है इनका यूनियन, ठीक है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। हमारे पास एलिमेंट्स कौन से आए हैं? ए बी सी डी ई ओ, ए बी सी डी ई ओ, यानी कि हमने ये जो रीजन है हमारा, ये वाला क्यू को निकाल के, इस रीजन को निकाल के इसको हमने कर देना शेड, ठीक है। पहले हमने क्या करना है, बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। इसको पहले हम जो है वो करेंगे, बी और सी का जो इंटरसेक्शन है ना, इसको पहले हमने शेड कर लेना है। ये आ गया कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद ये साथ जो ए है, ए का जो रीजन है वो कर लें, क्योंकि ए बी और सी जो है इनका आपने यूनियन ले लेना है, ठीक है। देखिए ना, जो एलिमेंट्स हमारे हैं ना, ए बी सी डी ई ओ, इनको हमने जो है वो शेड करना है। अब क्यू को हम शेड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारा जो है वो आंसर में शामिल नहीं है, उसको हम वैसे ही रहने देंगे। तो ये इस क्वेश्चन की हो जाएगी वेन डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंटेशन, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी, जो फोर्थ पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।